एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों को टीकेटी कम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बिहार बोर्ड का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम डेट आने के बाद आप लोग को अब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस को करना होगा, ठीक है। तभी हम उसी बीच में जो है प्रैक्टिस जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आप लोग के बीच में लेकर आए हैं और इसमें जो है 100 प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग को ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न मतलब कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रश्न हमसे बन पा रहा है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को यदि सीरीज़ अच्छा लगता है तो इसके बाद हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और अन्य अदर सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का तैयारी और अच्छे ढंग से चल सके, ठीक है। और अगर ज़्यादा आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग ये भी बताइएगा, तो हम इसका थ्योरी का क्लास भी लेकर आएंगे, ठीक है, आप लोग के साथ साक्षात दिखाते हुए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय न बताते हुए हम लोग प्रश्नों को कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि पहला प्रश्न है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है 2021 में पूछा गया प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में। तो सी लसिकाणु लाल रुधिर कणिकाओं, टी लसिकाणु या श्वेत रुधिर कणिकाओं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी लसिकाणु। यानी कि हम लोग के अंदर 3 प्रकार के जो होते हैं ना रक्त पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो है डब्ल्यूबीसी का एक भाग होता है टी लिम्फोसाइट। तो इन्हीं भाग की कमी के कारण ये हम लोग का अंदर जो है एड्स नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को ये टी लसिकाणु नहीं दिखे तो आप लोग जो है डब्ल्यूबीसी की भी मार सकते हैं, लेकिन हम लोग को डब्ल्यूबीसी, टी लसिकाणु भी दिया है, श्वेत रक्त कणिकाएँ भी दिया है, तो ज़्यादा हम लोग का आंसर ये वाला सही है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आप लोग के सामने, वो कह रहा है दूसरा प्रश्न कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, मतलब कि 5 वर्गों में बांटा गया है, वह कौन से लक्षण के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। तो पहला आप लोग का कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पोषण की विधि एवं उत्सर्जन के प्रकार, कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि, कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, इसका जब जो बांटा गया था ना 5 प्रकार में, तो इसका जो बांटा गया था यह कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए 3 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में आने से उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मतलब जब क्या कहते हैं, मादा को रिसाइकल होता है, मतलब रिसाइकल होती है, तो वो उस समय कौन से हार्मोन ज़्यादा सक्रिय हो जाने से ज़्यादा तेज़ हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन या टेस्टेरोन। देखिए, आप लोग जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करने की भी कोशिश कीजिएगा, ताकि उससे जो है ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं हो जाती। पहले देखिए, इसमें से तो ये वाला ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि टेस्टेरोन जो होता है वह जो है पुरुष में होता है, तो ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है प्रोजेस्टेरॉन होगा, है ना। और ये एस्ट्रोजन ये सब जो है महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन इनकी बढ़ने की से हार्मोन चक्र बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का। अगला प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था मेंडल ने, डी ब्रिज ने, सटन एवं बोवेरी ने, हर्शे एवं चेज ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न आप लोग का 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा सटन एवं बोवेरी, है ना। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत उन्हीं ने दिया था। यह 11th के बायो में पढ़ना है, समझ गए आप। इसका अगर चाहते हैं डिटेल वीडियो तो आप बताइए, हम इसका एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे। इसलिए
आगे चलते हैं हम लोग का अगला प्रश्न है आप लोग का। अगला प्रश्न है तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश है ना। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश है। प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी द्वितीयक जाइलम जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का केल्विन चक्र। आप लोग इसके नाम सुने हैं। ठीक है, ये जो है केल्विन चक्र है जो हम लोगों में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, ये भी 11th के बायो में पढ़ना है। आप जो है 11th के चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका बना दीजिएगा। कह रहा है केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। PP 3PGA OAA RUBP। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी RUBP। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा RUBP। अगला प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। बताइए, देखिए इसमें इसका भी आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से जो है विटामिन बी की विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स होता है। ठीक है, मतलब हड्डियों का मुरझाना, ये सब जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोग का 8 नंबर प्रश्न। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। मतलब किस जीवाणु के क्रिया करने के बाद दूध जो है दही में जम जाता है। तो लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया एसिटिक एसिड या बैक्टीरिया ग्लूकोनिक एसिड या बैक्टीरिया सिट्रिक एसिड या बैक्टीरिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड रहता है और बैक्टीरिया मिलकर जो है दूध को दही में जमाने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 8 नंबर प्रश्न। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9th वाला प्रश्न आप लोग का ये रहा। ये प्रश्न आप लोग का कहता है कि निम्न में कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। पहला प्रश्न कह रहा है मतलब मेढक के रक्त परिसंचरण के लिए सही है। तो पहला है आप लोग का रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का व दोहरा परिसंचरण होता है। RBC केंद्रक रहित होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 3 है आप लोग का कि 3 है कि हृदय में त्रिकोश 2 अलिंद 1 निलय होता है। यकृत व वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हृदय में 3 कोश 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है ना। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है आप लोग का 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा संवहनी क्रिप्टोगेम अपुष्पी है। ठीक है, तो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या स्पोरोफाइटा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या होगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। देखिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप लोग को पता है। ठीक है, तो बताइए वाटसन, फ्लेमिंग, मेंडल या डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन। ठीक है, मतलब मेंडल ही जो है आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं, है ना।
अगला प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, वो गले में जो हो जाती है ना, मतलब वो थायराइड ग्रंथि निकलता है वहीं से। तो इसका प्लूमर का रोग, हाशीमोटो का रोग और टूवामानता एडिशन का रोग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हाशीमोटो का रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टोलोसेंट्रिक। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एसेंट्रिक। क्या होगा, एसेंट्रिक। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का 14 नंबर प्रश्न कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। हाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, जलयोजन या हाइड्रोलिसिस। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जलीकरण। मतलब हमारे अंदर जल की कमी हो जाती है, इसे को हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। ठीक है, देखिए सारा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान से करना है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आप लोग को हो सकता है कि दोबारा पूछ दे प्रश्न, है ना, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न आप लोग का 15 नंबर प्रश्न। 15 कहता है कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न सब बच्चे जो है, जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, ऐसे प्रश्न को वो लोग यूँ कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका भी आप लोग आंसर दे ही दीजिएगा। देखिए पहला करा लाल पुष्पीय पादपों के, लाल रंग के मछलियों के, लाल आँख पक्षियों के, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। ऑप्शन बताइए कौन होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लाल किताब जो आंकड़े उपलब्ध कराती है वो विलुप्त जानवर जो होते हैं, पादप जंतु ये सब होते हैं, उसी का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। ठीक है, ये 6 या 7 क्लास में पढ़ना है, तो उसमें का है आप लोग का साइंस में। ठीक, अगला है 16 नंबर प्रश्न कि टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण। बी कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण या एरिथ्रोसाइनिन के कारण। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपिन के कारण। किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। क्लियर। अगला प्रश्न है आप लोग का 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है सेल्यूलोज, क्यूटीन, सुबेरिन या लिग्निन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा ऐसा तत्व होता है जो जमा होता है कोशिकाओं की भित्ति पर। तो वो होता है हम लोग का सुबेरिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वही जमा हुआ रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग का 18 नंबर प्रश्न कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। देखिए ये ध्यान रखना है कि नहीं होता है, पूछा गया। देखिए फर्स्ट शिफ्ट 2021 का प्रश्न है, जो हाल ही फिलहाल के क्वेश्चन सब सारा है। मलेरिया, इबोला, हेमरेजिक बुखार, डेंगू या चिकनगुनिया। देखिए ये जो है ना, जितना तीनों दिख रहा है ए, सी और डी, ये जो होता है, लेकिन कोई भी मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। दृष्टिपटल, रेटिना। ठीक है, दृष्टिपटल, रेटिना और कह रहा है परितारिका और कॉर्निया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोग बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा परितारिका ही होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है 20 नंबर प्रश्न और फ्रेंड
थोड़ा सा गले में फरास है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? 96, 106, 306 या 206। तो देखिए इस सबको पता होता है 206 होता है मानव कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग का 21 नंबर प्रश्न कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है? इयोसिन, सेफ्रेन, हीमेटोजाइलिन या पाइरोनिन वाई। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमेटोजाइलिन। हीमेटोजाइलिन देख रहे हैं, इसको गोल किए हुए क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, और ये सब प्रश्न बच्चे सब ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए आप लोग जो है इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग का प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण है? नागफनी, पत्र प्रकलिका, एस्फेरागस या करोंदा। क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा इसका आंसर नागफनी। क्या होगा? नागफनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग का 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या होता है? एप्लीकेशन, रिप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या मेनुप्लिकेशन। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका जो होता है जीन अभियांत्रिकी में जीन का मेनुप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मेनुपुलेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का 24 नंबर प्रश्न की डैश कोशिकांग में डीएनए होता है? गोल्जी मिश्र, सामिश्र, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक या लैन-काय। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का 25 कि जीव कृमि या एकॉर्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? बेलोनोग्लोसस, सेल्फा, डोलियोलम या ओइकोलोपुरा। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलोनोग्लोसस। क्या होगा? बेलोनोग्लोसस। अगला है आप लोग का 26 नंबर प्रश्न। देखिए थोड़ा सा जल्दी फास्ट करते, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। आगे करा है चिरोपैटोरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? कीड़े, गिलहरी, चमगादड़ या पक्षी। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़, है ना। लास्ट में इसका सारा आंसर भी हम आपको दे ही देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का कि प्रकृति का चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा किया गया था? थॉमस माल्थस, ग्रेगोर जॉन मेल्टन, चार्ल्स डार्विन, जी बेपिट लेमार्क। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है आप लोग का प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं? वृक्काणु, तंत्रिका, कोशिका, तंत्रिकाक्ष या साइनोसाइड। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्काणु। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? इसका भी आप लोगों को पर विश्वास है कि आप इसका आंसर दे ही दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का लाइसोसोम। ये सबको पता होता है और आप लोग का पता होगा ही। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग को 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे कहलाते हैं एंजाइम्स, आइसोमरेजेज, राइबोजाइम्स या लाइजेज। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, राइबोजाइम्स। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग का अगला प्रश्न है कि एक मानक युग्मज होता है, एक मानव युग्मज होता है त्रिगुणित, चतुर्गुणित, द्विगुणित या अगुणित। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणित। क्या होगा? द्विगुणित। अगला है कि कार्पोरा
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। और देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। पूरा पूछा हुआ प्रश्न ही आपके सामने लेकर आ रहा है कि आप लोग को एक कॉन्फिडेंस है, और जो चैप्टर आप लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है उस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो, है ना। और यहाँ पे आप लोग को इस चैनल पे यही सारे प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी। और ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताइएगा। हर एक टॉपिक का मतलब अलग अलग हम वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग को हर एक टॉपिक से अच्छा से कवर हो जाए, है ना। और हर सब्जेक्ट का भी करवा देंगे, करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, अपना कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब, है ना। चलिए देखिए, पहला इसका आंसर हृदय, मस्तिष्क, अंडाशय या वृषण, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का कि पत्तियों के रंध्र द्वारा जल 36 डैश कहलाता है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल 36 डैश कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, बिंदु स्राव या श्वसन, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्लियर। अगला प्रश्न है आप लोग का 34 नंबर प्रश्न कि ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? ओरल पोलियो वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, जोन्स साल्क या अल्बर्ट बुश बेसिन सेबिन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए लुई पास्चर जो है दूध के पाश्चुरीकरण का खोज लुई पास्चर ने किया था। चेचक का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ये इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बुश बेसिन। क्लियर। अगला प्रश्न आप लोग का सही क्रम चुने, मतलब कि कैसे कैसे हमारा बॉडी, हमारा शरीर, ये सारे चीज़ बना हुआ है। तो देखिए पहले कोशिका से उत्तक बना है कि उत्तक से अंग, अंग से अंग प्रणाली, कि उत्तक से कोशिका, फिर कोशिका से अंग प्रणाली, या अंग उत्तक से कोशिका, कोशिका से अंग, और अंग से अंग प्रणाली, अंग कोशिकाएं से अंग, अंग से उत्तक, उत्तक से अंग प्रणाली। बताइए क्या होगा आंसर? तो देखिए कोई भी चीज़ हमेशा छोटी होती है, छोटी से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बनता है, ठीक है। तो पहले होता है कोशिका, उसके बाद होता है उत्तक, उसके बाद बनता है अंग, उसके बाद हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोग का 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो उगाकर विषाणुपन मुक्त पादप तैयार करते हैं। तो पत्ती, तना, विभाज्योतक या बीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभाज्योतक। अगला प्रश्न है 37 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? कौन सा ऐसा जीव है जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है? तो वो है साइनोबैक्टीरिया। देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का 38 नंबर प्रश्न कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। दारू, एधा, बलकुट या पोषवाह। पोषवाह क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एधा। क्या होगा? एधा। अगला प्रश्न है आप लोग का 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन या स्टार्च। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन जो है कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडार के रूप में ग्लाइकोजन होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है आप लोगों का 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? ये भी आसान क्वेश्चन है और VVI प्रश्न है, और यह हर एक एग्जाम में आता है। देखिए 2020 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाएगा मटर। क्या होगा? मटर। अगला प्रश्न आप लोग का फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी, क्या कहते हैं? ठीक है, ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरोकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, मतलब फूलों के उत्पादन को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं।
एड्स एक डैश जनित रोग है। एड्स एक डैश जनित रोग है, मतलब एड्स किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, माइकोप्लाज्मा या कवक, तो विषाणु से होता है। ये जो है एक प्रकार का मृत विषाणु होता है जो शरीर के बाहर रहने पर मृत रहता है और शरीर के अंदर जाते ही यह जीवित हो जाता है। ठीक है, तो ये विषाणु है। अगला प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पिराहारी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नोवलजीन, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन। बताइए कौन सा ऐसा दवा है जो पिरकनाशी है? तो पिरकनाशी के रूप में नोवलजीन है। क्या है? नोवलजीन। ठीक है, अगला है आप लोग का 44 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? देखिए, इसको अगर होगा तो आप लोग को इकोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, तो अगर आप कहिए अच्छा से, अगर बताना हो, इसका थ्योरी पढ़ना हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हमको थ्योरी इसका अच्छे से पढ़ा दीजिए, तो हम इसके लिए थ्योरी पार्ट को लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो पादप, शेर, ये हिरन या जीवाणु, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का हिरन। क्या होगा? हिरन। ठीक है, पादप जो होता है हमारा उपभोक्ता होता है। ठीक है, मतलब वो उत्पादकता होता है, वो उत्पादक करता है, और ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है हमारा हिरन होता है। ठीक, अगला है आप लोग का कि कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है? जंतु में, पादप में, जीवाणु में या कवक में? मतलब कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति जो होता है अनुपस्थित और जंतु में होता है। किस में? जंतु में। अगला प्रश्न है आप लोग का कि नीलहरित शैवाल है मृतजीवी, परजीवी, पूर्णभोजी या स्वपोषी? तो वो जो है नीलहरित शैवाल एक स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। अगला प्रश्न है आप लोग का, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है? विटामिन ई, के, सी या डी? तो विटामिन के से हमारा रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का कि कोशिकाएं पूर्ण शक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? कोलिकर, स्कूम, विलिकन्स, हैबरलैंड। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हैबरलैंड। देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट। अगला है आप लोग का 49 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? मतलब जिसमें एक कोशिका पाया जाता है? विषाणु, जीवाणु, शैवाल या कवक? क्या होगा इसका आंसर? तो वो है हमारा जीवाणु। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग का निम्नांकित में से कौन एक स्वपोषी घटक नहीं है? मतलब स्वपोषी घटक नहीं है। ठीक है, तो नीलहरित शैवाल भी स्वपोषी, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषी भी है, लेकिन अपघटक जो होता है वो स्वपोषी नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोग का कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? दल, पुंकुरी, परागकोश या वर्तिकाग्र या वर्तिका या परागकण? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र और वर्तिका। ठीक, अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? मुद्रिका कृमि, केचुआ, फीता कृमि या बाम्फा कृमि? तो आंसर होगा केचुआ। ठीक है, क्या होगा? केचुआ। अगला प्रश्न है आप लोग का, तो सॉरी इतना प्रश्न आप लोग रहने देते। इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जीन संवर्धन तकनीक जिसे PPR कहते हैं को विकसित किया था किस वैज्ञानिक ने? इसका ऑप्शन आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग इसका बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उसके बाद हम जो है इसके लिए अगले वीडियो को लेकर आएंगे। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग का मूरे, बेंटर, फिशर या मोलिस। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम लोग लाने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।